परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12वां अध्याय उसके पहला वचन में इस प्रकार कहता है, इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे चारों ओर इतने सालों से जिन्होंने प्रभु के पीछे विश्वास के साथ दौड़ा, और सबसे मजे की बात, हमारा यीशु मसीह जो विश्वास का कर्ता और विश्वास को सिद्ध करने वाला, वो हमारे आगे दौड़ा है। इसलिए बाइबल हमें आह्वान कर रही है, आओ हम मिलकर उसकी आराधना करें, आओ हम मिलकर आगे बढ़ें, आओ हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। सो आइए, आज का दिन प्रभु की महिमा का दिन है, हमें प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है। और कई बार हम अपने हाथों को उठा के करते हैं, कई बार हम स्तुति करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए करते हैं। तो आज हम परमेश्वर की आराधना अपने हाथों को उठाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम करेंगे। उठा के हाथों को सदा गाऊं ये गीत सर्वदा, क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु महान है। भैया ये है आश्चर्य करके करता
सुख उसके तुल्य, ना इस दुनिया की समस्या उसके तुल्य, ना इस दुनिया की बीमारियां वायरस उसके तुल्य, ना ही इस दुनिया की कोई आर्थिक संकट उसके तुल्य, कोई भी चीज उसके तुल्य नहीं है। वही महाप्रतापी, वही सिंहासन पे। आइए हम इस वाक्य को इस विश्वास के साथ फिर से गाएं। स्वर्ग पृथ्वी पर नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्वर्ग पृथ्वी पर नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, पवित्रता में तू महाप्रतापी है। स्तुति करने वालों में तो भाई योग्य है, आश्चर्य करके करता। स्तुति करने वालों में तो भाई योग्य है, आश्चर्य करके करता। स्तुति करने वालों में तो भाई योग्य है, आश्चर्य करके करता। स्तुति करने वालों में तो भाई योग्य है, आश्चर्य करके करता। उठा के हाथ पर सदा गाऊं ये सर्वदा, मेरा प्रभु महान। सारी दुनिया के ऊपर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी बातों के ऊपर, सारी परिस्थितियों के ऊपर, सारे नामों के ऊपर मेरा ईश्वर महान है। आपके हाथों पर सदा गाऊं ये सर्वदा, मेरा प्रभु महान। उठा के हाथों पर सदा गाऊं ये सर्वदा, मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान, मेरा प्रभु महान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर को जो यूनिक, अनोखा, सारे देवी देवताओं या सारे गुरुओं से अलग हटके क्यों बताया गया है, या क्यों उसे हम देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा हमारे लिए उस प्रमाण को प्रकट किया है। यशायाह 52 में लिखा है, देखो मेरे दास को, behold my suffering servant। क्यों प्रभु पिता परमेश्वर हमें कह रहा है? क्योंकि वो उस जगह में, उस सेवक में, उस यीशु मसीह ने जो हमारा सब्स्टिट्यूट, जो हमारे बदले उस क्रूस पर मरा, उस प्रेम को उसने प्रकट किया। प्रियो, आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और वही प्रेम हमारे परमेश्वर को सबसे अनोखा 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 ठहराती है। आइए, जैसे हमने कहा, यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और हमारा सिद्ध करने वाला, विश्वास को सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे आगे जिस पाथ में, जिस रास्ते में हमें होके जाना है, हमारा ऐसा महायाजक उसके ऊपर होकर चला है, तो हम भी अपने ध्यान को बिना परमेश्वर के ऊपर से हटाए हुए उस यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। उसका प्रेम हमेशा हमारे हृदय को कायल करे कि हम अपने पाथ से, अपने मार्ग से हम भटके नहीं, परंतु हमेशा उसके लिए समर्पित रहे। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हुए गाएंगे, तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
लपटें तुझे नहीं दिला सकती, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। मैं तुझे जानता, तेरे चित्र को मैंने अपने हथेली में खोद कर बनाया। जो हमारा परमेश्वर हमारी किसी भी परिस्थिति से, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, कभी नहीं डरता। इसलिए आप गाएंगे, आंधियों में से होकर चलो, तू जो थामे मेरा हाथ। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ। हर मुश्किल हो मेरे साथ, तू जो हो मेरे साथ। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ। हर मुश्किल हो मेरे साथ, तू जो हो मेरे साथ। है पाकिज़ पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाँ प्रभु, है पाकिज़ तेरी आराधना पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। थैंक यू जीसस। जहाँ मैं जाऊँ आप मेरे साथ हैं, मैं आपको अपने साथ पाती हूँ। जहाँ मैं जाऊँ अपनी साथ पाऊँ तुझे। वादा किया है तूने, कभी ना छोड़ेगा मुझे। तू साथी मेरा रहेगा सदा, तेरे जैसा कोई नहीं। है साथी मेरा रहेगा सदा, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। प्रियो, हम इस हफ्ते में हमारे प्रिय परिवार की हमने मम्मी को कोविड के कारण खोया। कल जब अंकल अपनी पत्नी को याद कर रहे थे, वो लिटरली फूट फूट के रो रहे थे। मेरे लिए मेरा साथी नहीं बचा जो मेरे साथ बैठकर उस परमेश्वर की आराधना करता, उसकी स्तुति करता। मैं अकेला हो गया। प्रियो, हमारे जीवन में हमारे साथ जो चलते हैं कहीं ना कहीं हमें छोड़ देते, लेकिन हमारे पास एक ऐसा साथी है जो अनंत काल से अनंत काल तक हमेशा रहे। उसका नाम ही है युगान युग का परमेश्वर यीशु मसीह, जो कहता है मैं मर गया था लेकिन आज जीवित हूँ, अब मैं वापस मरने वाला नहीं। प्रियो, हमारा भरोसा उस साथी के ऊपर होता है जो हमारे साथ सदा रहेगा। क्या वो साथी हमारे अंदर उस विश्वास को देख रहा है जो उसके अंदर हमारे प्रति है?
आइए हम इस बात को गाएं, इस बात को एक बार फिर हमारे गीत के साथ अंगीकार करें। प्रभु आप, मैं जहां भी जाऊं आप मेरे साथ हैं। आपका वायदा मेरे लिए पत्थर की लकीर है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। आप वो मेरा साथी है जो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कर उस साथी को जो सदा सदा आपके साथ चल रहा है। सच है, कई बार हम उसे महसूस नहीं, कई बार हम सोचते हैं हम अकेले, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। वो हमारे साथ, वो निरंतर हमारे साथ साथ चल रहा है। उसके ऊपर भरोसा रखना है। हमसे कहें आप सर्वश्रेष्ठ प्रभु हैं, आप सर्वश्रेष्ठ प्रभु हैं, आप सर्वश्रेष्ठ प्रभु हैं, आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आप मेरे आगे आगे साथ। मुझे किसी भी बात का डर नहीं, चाहे मेरे आगे लाल समुद्र जैसी परिस्थिति क्यों ना। आप प्रचंड धाराओं के ऊपर मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, आप मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। प्रभु मैं आपके पर विश्वास करती हूँ, प्रभु मैं आपके पर भरोसा रखती हूँ। तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ, तेरे विशाल पंखों के नीचे हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इब्रानियों 12 अध्याय के 2 वचन में कहता है, जब आप इंग्लिश मैसेज बाइबल को आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह की यात्रा को उसने बताया। उस कहता है कि उसने अपनी आंख उस टारगेट से, उस लक्ष्य से नहीं हटाया। उसको मालूम था कि वो कहाँ आगे जा रहा है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, बाइबल में लिखा है लज्जा उसके सामने थी, निंदा उसके सामने थी, दुख उसके सामने था, लेकिन वो हमारे बदले मरकर हमारे सामने अनंत जीवन को रखा है, हमारे सामने परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाओं को रखा है, हमारे सामने परमेश्वर पिता की आशीषों को, उस शांति को रखा है। प्रियो, हमारे सामने परमेश्वर के उस सजे सजाए मेज को रखा है। हम उसके साथ उस भोज में आनंद मना रहे हैं। हमारे सामने लज्जा, दुख, निंदा जो ईश्वर ने सहा वो नहीं है प्रियो, लेकिन जो ईश्वर ने सहकर हमारे लिए दिया वो रखा हुआ। हाँ, उसको अनुभव करते समय हो सकता है हम निंदा, अपमान और लज्जा में जाते हैं, लेकिन बाइबल आगे उसी 12वें अध्याय में कहती हम उसके समान दुख नहीं उठाते। वो हमारा पिता, वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमसे प्यार किया और उसका प्यार इतना गहरा है कि माँ जो जन्म देने वाली जो माँ है उससे भी ज्यादा गहरा है।
प्रियो हम मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखें, हम इंसानों के ऊपर भरोसा ना रखें, लेकिन उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें जिसने हमसे प्रेम किया है। और प्रभु प्रियो आज मैं जान रही थी पाप को हराने के लिए, कि आज जब मैं मनन कर रही थी मैं देखी कि पाप को हराने के लिए परमेश्वर ने प्रेम का इस्तेमाल किया, त्याग का इस्तेमाल किया, बलिदान दिया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का मान बहुत अलग है। आइए हम उस प्यार को मनन करें, उसके लिए अपने आप को उठाएं और उससे कहें तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सिद्ध है, तू हमारे लिए परफेक्ट है, हमें और किसी की जरूरत है। करके नहीं बोलेंगे, आप उस इम्पैक्ट को, उससे निकलने वाले उस विश्वास और उस धारक को आप महसूस नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगी ये गीत बहुत पुराना है और जितने हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे, हर व्यक्ति इन शब्दों को अपने मुंह से गाए।
अपने आप को कहें और अपने आप को इस बात को याद दिलाएं, मैं सदा उसी प्रभु की मर्जी के साथ चलूं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जब भी प्रभु मैं तेरे प्यार को मैं मनन करती हूँ, तेरे बलिदान के ऊपर मेरी दृष्टि जब मैं रखती हूँ प्रभु, उन छोटे छोटे डिटेल्स को जो उस क्रूस में आपके प्यार का जो प्रकटीकरण है मैं मनन करती हूँ। एक ही बात मेरे हृदय में होती है, मैं क्या थी, क्यों तूने मुझसे इतना प्रेम किया, क्यों परमेश्वर। प्रभु आज वो प्यार मेरे लिए एक दृढ़ नींव है, उसी नींव के ऊपर मैं खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ पूरी कलीसिया, भारत की कलीसिया, भारत के विश्वासी आज उसे सत्य के ऊपर जो प्रमाणित है आपका प्रेम खड़े हो, और उस चुनौती को जो हमारे सामने है, उस मरी को जो हमारे चारों ओर है, उस बर्बादी को जो हमारे सामने हंस रहे हैं, सामना करके कहे हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म का करता है, उसके तुल्य कोई नहीं है, वो सेनाओं का यहोवा है। हम जहां जहां चलते हैं वो हमारे आगे चलता है, वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। वो हमें भस्म नहीं करती, लेकिन वो सारी उन बातों को भस्म करती है जो हमारे विरुद्ध में खड़ी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगेन गहरे प्यार से जस्ट दो लाइन। ओरे बारा वाशा मामा वाई तो गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से
लेकिन मुझ से पापी अधर्मी से तूने प्यार किया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता अपने उस दास को जो प्रभु यीशु मसीह है इस दुनिया में भेजने के धन्यवाद, जो उस स्वर्ग के आपके बिजनेस को करने के लिए इस दुनिया में आए, हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार क्रूस पर मरे, अधोलोक में उतरे, तीसरे दिन जी उठा, आज वो पिता के दाहिने बैठे। आज वो मेरा भरोसा है, मेरा प्यार है, मेरा विश्वास है, मेरी आराधना है। आज मैं इस आराधना को यीशु के नाम से आपके चरणों में चढ़ाती हूँ। सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को शालोम हो। परमेश्वर का शालोम आप लोगों पर सदा बना रहे। इस कोविड के जो दूसरे वेव पर बहुत सारे देश बहुत कठिनाई में गुजर रहे हैं। बहुत से लोग संक्रमित हुए हैं, बहुत से लोग अपने जीवन गंवाए हैं। प्रियो, इस बार ये जो देखने को मिला है कि बहुत से मसीही लोग इससे संक्रमित हुए हैं। बहुत से मसीही लोग, विश्वासी, प्रभु के दास अपने जीवन को खोए हैं। प्रभु, इसलिए ही इन दिनों में हमें अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, परमेश्वर के सत्य पर ध्यान देना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कैसे इन महामारी से बच सकेंगे, परमेश्वर के सत्य के अनुसार हम कैसे इस समय में इस संक्रमण से बचकर रहें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। प्रियो, इसलिए मैं इन दिनों में लगातार परमेश्वर के वचन से चंगाई पर आपको संदेश दे रहा हूं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं जिन संदेश को आपको लगातार हर सप्ताह दे रहा हूं, इन्हीं सत्यों को मैं तमिल भाषा में वीडियो अपलोड किया था और उससे सुनकर एक भाई ने मुझे फोन किया था और बताया कि चंगाई के विषय में मुझे उनके जो संदेह आया, उन सारे संदेह को उन्हें उत्तर मिला है। प्रियो, वो उत्तर मेरे उत्तर नहीं, परमेश्वर के वचन का उत्तर है। प्रियो, हालेलुया। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि परमेश्वर के वचन के सत्य को बार 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 सुने, अपने मन में उतारे। और मैं कह पाऊंगा, यदि आप करोगे, परमेश्वर का सत्य आपके दिल के गहराई में बैठ जाए, निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे और भला चंगा रहेंगे। आज बाइबल से एक व्यक्ति को आपके सामने रखना चाहता हूं जो परमेश्वर से चंगाई पाई थी। वैसे इब्रानी की पत्री उसके 11वां अध्याय में बहुत से विश्वास के शूर वीरों के विषय में लिखा हुआ है। उन्होंने विश्वास से ये किया, विश्वास से वो किया। वे सब पुराने नियम के थे जिनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन प्रियो, मैं सोचता हूं इस महिला का नाम भी उस सूची में होना चाहिए, यदि नए नियम के लोगों को उस सूची में जोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के विषय में कहा था कि इज़राइल में भी ऐसा विश्वास को मैंने नहीं देखा, लेकिन इज़राइल के लोगों में एक महिला है जिसका विश्वास मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। प्रियो,
और मैं कहता हूं वो महिला हमारे लिए एक आदर्श है, एक नमूना है कि एक विश्वासी के रूप में किस प्रकार हम चंगाई को प्राप्त कर सके। उस महिला का वर्णन है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय 25 से लेकर 29 तक, और हम 34 के वचन भी हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी और उसका रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आग आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। और 34 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रियो, क्या आपने ध्यान दिया? जब मैंने पहली बार उस बात पर गौर किया मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वो व्यक्ति जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी थी कि इज़राइल में भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और उसने कहा कि प्रभु कम से कम एक शब्द कह दे, मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। लेकिन यह महिला प्रभु यीशु मसीह से एक वचन भी नहीं मांगी। जैसे दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चंगाई पाए थे, प्रभु मुझे छू कर चंगा कर, मेरे घर पे आकर चंगा कर, मेरे लिए प्रार्थना करके चंगा कर, मेरे लिए वचन देकर चंगा कर, इनमें से उसने कुछ भी नहीं करी। बड़े आश्चर्य की बात है, वो आई और स्वयं परमेश्वर से पिता प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर के पुत्र से चंगाई लेकर चली गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह कितनी अच्छी बात है। लेकिन आज कलीसिया में हम क्या देखते हैं? विश्वासी लोग अपेक्षा करते हैं पास्टर या कोई प्रभु के दास या विशेष अभिषेक व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करे, उनके लिए कुछ करे, तब उन्हें चंगाई मिलेगी। लेकिन यहां एक महिला है जो आती है और चंगाई लेती है और वापस जाती है। मेरे मन में यह विचार उठा कि यदि कलीसिया के हर एक विश्वासी ऐसे हो जाए, हालेलुया, उनके लिए कोई कुछ करना ना पड़े और वे स्वयं आकर वो चंगाई को प्रभु से ले ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यहां एक शख्स है, यहां एक व्यक्ति है, एक महिला है जो प्रभु के पास आती है, प्रभु से एक शब्द भी किए बिना, परमेश्वर से जरा सा भी प्रार्थना किए बिना, परमेश्वर से कुछ भी रिक्वेस्ट किए बिना, बात किए बिना चंगाई को प्राप्त करके वापस चली जाती। हालेलुया। और ऐसा भी मुमकिन है प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे विचार से जितने लोग चंगाई पाए हैं उनमें से मैं सबसे जो पहला स्थान है मैं इस महिला को दूंगा, जो प्रभु से बात किए बिना, प्रभु से कुछ रिक्वेस्ट किए बिना वो आकर प्रभु से चंगाई को जबरदस्त लेकर चली जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
जब उसने प्रभु के वस्त्र को छुए और उस समय उनके वस्त्र से, उनके शरीर से सामर्थ निकली। प्रियो, जरा सोचिए, प्रभु को छूकर सामर्थ को लेकर वो चली गई। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है प्रियो। मैं कहता हूं ये महिला हम सब के लिए एक आदर्श है। ये महिला हम सब के लिए एक नमूना है प्रियो। यदि ये महिला इस प्रकार चंगाई को प्राप्त कर सकती है, कलीसिया की हर एक विश्वासी इस प्रकार की चंगाई को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज और आने वाला कल एक सा है। हालेलुया। जिस प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले इस महिला के साथ जो उन्होंने प्रतिक्रिया दिखाया, रिएक्शन दिया, और वो ही यीशु मसीह आज भी जीवित है। यीशु मसीह उस महिला को उसके पास आकर उससे एक प्रार्थना भी किए बिना चंगाई को लेके जाने दिया, और इस बात से वो खुश थे, और इस महिला को दूसरों के सामने लाकर खड़ा करना चाह रहे थे ताकि वो दूसरों के लिए एक आदर्श बने। जरा सोचिए, वो चंगी हो गई थी, वो वापस जा सकती थी, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे होने नहीं दिया। वो अपने शिष्यों से प्रश्न किया और आखिर उस महिला को यीशु मसीह के पास आना ही पड़ा और लोगों के सामने वर्णन करना ही पड़ा। प्रभु यीशु मसीह उस महिला को लोगों के सामने लाना चाहा ताकि उसके समान, उससे हियाव लेकर, उसके विश्वास को अनुसार हम भी उस विश्वास को इस्तेमाल करते हुए प्रभु परमेश्वर से हम चंगाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और इस घटना से एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो महिला 12 वर्ष से वो बीमार थी, बहुत लंबे समय से। वो शायद वो एक धनी महिला थी, इसलिए उसने बहुत सारे वैद्यों के पास गई। उसने अपने पैसा को उसने खर्च किया, लेकिन उस समय वो जितने वैद्य थे वो उससे चंगा कर नहीं पाए। हर समय, इतिहास के हर समय में कुछ ना कुछ रोग होता है जिसको के लोग कहते हैं इसको ट्रीट नहीं कर सकते, इसका उपचार नहीं कर सकते, लेकिन शायद कुछ समय के बाद वो बदलता है, लेकिन एक नई बीमारी आ जाती है जिसके बारे में कहा जाता है इसके इलाज नहीं है। शायद उस समय में इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं था प्रियो, वैद्य उसे ठीक कर नहीं पाए। प्रियो, वैद्य जिस बीमारी को ठीक कर नहीं पाए उसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यदि वो यीशु मसीह आज हमारे साथ है, जो वैद्यों से जो चंगा करने पाते हैं, उन रोगों को वो चंगा कर सकते हैं, तो प्रियो इस समय, इस महामारी के समय में हम क्यों डरे? क्योंकि हमारे पास जीवित प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो एक लाइलाज बीमारी जो लंबे वर्ष से है, लंबे समय से है, जिसे वैद्य ठीक नहीं कर पाते हैं, उससे प्रभु यीशु मसीह ठीक कर पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, लेकिन वापस मैं आपका ध्यान उस महिला के पास लेके जाना चाहता हूं, उसकी ओर मैं लेके जाना चाहता हूं। प्रियो, आखिर क्या थी कि उसके मन में ऐसा विश्वास आया, ऐसा विश्वास आया। सबसे पहले वह लिखा है 27 में, वह यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर। प्रियो, उसके मन में विश्वास कैसे आया? प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर। प्रियो, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे थी, दूसरों से सुन रहे थी। उन दिन में, आज हमारे हाथ में जिस प्रकार बाइबल है वो बाइबल नहीं थी।
ये रेडियो या टीवी ऐसा कोई भी माध्यम नहीं था उसके पास, लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार लोगों को चंगा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा दे रहे थे। वो सभी बात लोग जिन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात की थी, यीशु मसीह से चंगाई पाई थी, जब वे लोग चर्चा करते थे उसको सुनते गई। हालेलुया। और जैसे जैसे वो सुनती रही उसका अंदर विश्वास आया, ये ही है जो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की चर्चा सुनकर। लेकिन प्रियो, मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूं, बहुत से विश्वासियों की आंख प्रभु यीशु मसीह पर नहीं, लेकिन किसी प्रभु के दास पर है। भले वो अभिषिक्त हो, बहुत अभिषिक्त हो, इंटरनेशनली वो बहुत ही इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन लोगों की नजर, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, यीशु पर नहीं, परमेश्वर के दासों पर है। आज जरूरत है हम अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर रखें। प्रियो, सुसमाचार की किताबों में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, जो कहा, उन बातों को आप बार बार पढ़े, किस प्रकार उसने लोगों को चंगा किया। हालेलुया। किस प्रकार उनके पास जितने आते थे, हजारों की संख्या में, सबको उसने चंगा किया। मैं पहले आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले उन वचनों को मैं आपके साथ शेयर किया था। सबको उसने चंगा किया, जितने लोग आए थे सबको चंगा किया, एक को भी उसने इनकार नहीं किया। किसी भी प्रकार के रोग से लोग आए, सबको उसने चंगा किया। उसको पढ़े। आज हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न है प्रियो, बहुत सारे संदेह है प्रियो, क्योंकि एक प्रभु के दास ऐसा सिखाता है, दूसरा प्रभु के दास ऐसा सिखाता है, हमारे कलीसिया का कुछ डॉक्ट्रिन ऐसा है, हमारा अनुभव कुछ और है। इसके कारण बहुत से विचार, बहुत से संदेह हमारे मन में है, वो हमारे विश्वास को घेर के रखा है। आपका विश्वास उन सारी चीजों से कब आजाद होगा? जब आप अपने प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दोगे। हालेलुया। वो कितना अच्छा है, कितना भला है। ये कोढ़ी उसके पास आया, उसने कहा, यदि तेरी मर्जी है, यदि आप चाहता है, मुझे चंगा कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? हां, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। जरा आप कल्पना करिए, उस स्थान पर अपने आप को उस जगह पर रखिए। आप प्रभु यीशु मसीह से बोलोगे, हे प्रभु यीशु मसीह, यदि आप चाहते हो, मुझे चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? क्या उस कोढ़ी से जिसने जो कहा, क्या उससे भिन्न रूप से आपसे बोलेगा? हां बेटा, उस कोढ़ी को चंगा करना तो मेरी इच्छा थी, तुम्हें नहीं। ऐसा कहेगा? नहीं, नहीं। ये कोढ़ी जो विश्वासी नहीं था, जो यीशु मसीह के पास आया था, उसको भी देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ। प्रियो, दो बात, दो जगह आपको ध्यान देना है, दो प्रकार की चर्चा को आपको सुनना है। क्या है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा है चंगाई के विषय में बाइबल की जो शिक्षा है, बाइबल का जो सत्य है, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक जो सत्य है। ये दोनों विषयों को आप बार सुने, मनन करें। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूं, यदि आप एक बार करोगे इस बात को, जब तक आपके मन में जितने संदेह है वो सब कुछ उखाड़े जा सके, आपके मन से दूर होकर आपका विश्वास प्रकट होने लग जाए, तब तक आप इस काम को करें। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ते जाएं,
मनन करते जाएं और बाइबल का जो सत्य है चंगाई के विषय में, उसको आप मनन करते जाएं। और जिस प्रकार वो महिला यीशु की चर्चा सुनने से उसके अंदर ऐसा विश्वास आया, उसी प्रकार विश्वास आपके पास आएगा। और मैं वादा करता हूं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के रोग क्यों ना आए, आप उस पर जयवंत होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात उस महिला ने क्या कही, आप देखिए 28 में लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो क्या कहती थी? प्रियो, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, आप यीशु के और चंगाई के सत्य को सुनना, बार बार सुनना, मनन करना। और दूसरी बात, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। एक मन में आपका जो मनन है वो महत्वपूर्ण है, और दूसरा है आपके मुंह से निकलने वाले शब्द। प्रियो, आपके अंदर विश्वास है या नहीं, आपके शब्दों से पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, पुराने समय में डॉक्टर के पास जब जाते थे, मरीज जाते थे, डॉक्टर सबसे पहले कहते थे अपनी जीभ दिखाओ, उसी से रोग को पहचानते हैं। इसलिए आपके जीभ से जो निकलता है, मुंह से जो निकलता है, उन बातों से ही हम पहचान सकते हैं आपके अंदर क्या है, क्या नहीं है। लेकिन आज बहुत से लोग अपने मुंह से नकारात्मक विचार प्रकट करते रहते हैं। आज इस रोग का, इस महामारी का हम चर्चा कर रहे हैं, अपने मुंह से कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो मर गया, ये मर गया, ये मुश्किल है, ऐसा संक्रमण हो जाता है। प्रियो, हां ये समाचार है, ये न्यूज है, लेकिन क्यों वो बार बार आपके मुंह से निकल रहा है? वो महिला कहती थी, कहती हुई रही। क्या कहती थी? एक ही चीज, यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रियो, वो कहीं नहीं, आप जान दीजिए, क्योंकि वह कहीं नहीं, एक बार बोली नहीं, वह कहती थी। लगातार उसके मुंह से ये बातें निकलती रही, निकलती रही, निकलती रही। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तोते के समान रखना बंद करो। ये जो बोलते ना पॉजिटिव कन्फेशन, बोलते जाओ मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। प्रियो, आपके मन में विश्वास नहीं है, केवल मुंह से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, हृदय में विश्वास और मुंह से अंगीकार, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ये सही अंगीकार कब आएगा? जो पहला कदम मैंने जो कहा था, जब आप परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को आप मनन करेंगे, जिसके कारण आपके मन में जितने भी संदेह है वो दूर हो जाए। अपने आप इस प्रकार अंगीकार करने का विश्वास आपके अंदर से प्रकट होने लग जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहती थी मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आप क्या कहते हैं? आज आपका अंगीकार क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष रूप से हमारे जो है कि जो फॉर्मेलिटी के लिए जो बोलते हैं ना, ये जो आदत हमारे अंदर है, किसी से जब बात करते हैं, अब किसी से पूछते हैं भैया आप कैसे हैं, भैया मैं अच्छे हैं, मस्त हैं, ये मुंह से अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार जब पास्टर से बात करते हैं, दूसरे विश्वासी से बात करते हैं, आप बोलते हैं मेरे अंदर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, प्रभु अच्छा है, प्रभु बड़ा है, प्रभु महान है। लेकिन वो वास्तविकता नहीं है, आपके जो वास्तविक रूप नहीं है। जब आपके सामने इस प्रकार कोई कलीसिया का व्यक्ति ना हो, आपके मुंह से अनायास क्या निकलता है? अपने आप क्या निकलता है? कष्ट के समय में आपके मुंह से क्या निकलता है? समस्या के समय में आपके मुंह से क्या निकलता है?
रोगों के समय में आपके मुंह से क्या निकलता है, वो ही आपके सही अंगीकार है, वो ही सही अंगीकार है। कुछ लोग है कलीसिया में, चर्च में, पास्टर के सामने कुछ और अंगीकार करते हैं, लेकिन दूसरे समय में कुछ और अंगीकार करते हैं। जब ये दो प्रकार के भिन्न भिन्न अंगीकार होते हैं, जो मैं कहना चाहता हूं, पास्टर के सामने, चर्च के सामने, दूसरे विश्वासी के सामने जो करते हैं, वो सही अंगीकार नहीं है। जो अनायास, बिना कोई दबाव, खुद ना खुद अपने मुंह से जो आता है ना, वो ही आपका वास्तविक विश्वास है, वास्तविक अंगीकार है। प्रियो, पहले परमेश्वर को जानिए, प्रभु यीशु को जानिए, उसकी चर्चा सुनिए। प्रियो, आपके अंदर विश्वास आएगा, तब आप क्या करेंगे, आपके मुंह से परमेश्वर का वचन आएगा, न्यूज नहीं आएगा, न्यूज़पेपर के बात, आर्टिकल्स नहीं आएगा, दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो नहीं आएगा। जब आप यीशु की चर्चा सुनेंगे और सत्य को आप सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास आने से ऑटोमेटिक आपके मुंह से वो अंगीकार आएगा जो वचन पर आधारित होगा, जो विश्वास पर आधारित हुआ। तब आप कहोगे भैया कुछ भी होने दो, जैसे उसने कहा, वो कहती थी मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं सुरक्षित रहूंगा, प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा, हम जीवित रहेंगे, हम बचकर रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद उसने अपने विश्वास को पहले मुंह से प्रकट करी थी, फिर अपने कार्यों से उसने प्रकट करी। वो जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली और वो तुरंत वो चंगी हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, फिर से मैं कह रहा हूं, सबसे पहले आप चर्चा सुनो। आज आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, आज बहुत कुछ आप टीवी सुन रहे हैं, बहुत कुछ समाचार सुन रहे हैं, बहुत से लोग मोबाइल से जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये यहाँ का माहौल के बारे में, उसको आप सुन रहे हैं अधिक से अधिक। आप परमेश्वर के वचन को कितना सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना सुन रहे हैं, और प्रभु यीशु परमेश्वर को जो सत्य है, बाइबल का जो सत्य है चंगाई के बारे में, वो आप कितना सुन रहे हैं। आप सुनिए, उसके कारण आपके मन में जो संदेह है वो दूर होगा, आपके अंदर विश्वास प्रकट होगा। जब प्रकट होगा, आप अपने मुंह से कहने लग जाएंगे जिस प्रकार वो महिला करेगी, और उसके बाद वो महिला के समान आप जाकर अपने विश्वास को क्रिया में प्रकट करेंगे। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, 2000 साल पहले वो महिला जो यीशु मसीह के पास गई थी, वो लज्जित नहीं हुई, और उसी प्रकार आप भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आप चंगे रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। मेरे विचार से ये महिला चंगाई के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वोत्तम नमूना है, जो आई यीशु मसीह से मुझसे प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करो नहीं बोली, प्रभु मुझे छू लो नहीं बोली, प्रभु आप मेरे लिए एक वचन बोलो नहीं बोली, कुछ भी नहीं कही, आई और चंगाई को लेकर चली गई। हालेलुया। आज कलीसिया के हर एक विश्वासी इस प्रकार हो जाए। प्रियो, उस महिला के समान आप भी परमेश्वर से बड़े रोग के लिए भी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो महिला जिसके पास गई थी, वो ही प्रभु हमारा भी है, वो हमेशा एक सा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, और मैं चाहूंगा इस समय आप अपने मन और कान और आंखें दुनिया के लोगों के उन बातों से हटाकर प्रभु यीशु मसीह की ओर रखें। आप अपने मन में सुसमाचार के किताब में जो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है उसको मनन करते जाएं। चंगाई के विषय में परमेश्वर का जो सत्य है वो आपका मन उस पर मनन करते जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आमेन।
यीशु की चर्चा सुनकर, परमेश्वर के वचन के सत्य को सुनकर आपके अंदर जितने भी संदेह है वो दूर होगा और विश्वास प्रकट होगा। थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि इस महामारी के समय में कलीसिया के लोग इससे प्रभावित ना हो, प्रभु के लोग इससे प्रभावित ना हो। हम इस दुनिया के सामने एक नमूना रख पाए, एक गवाही रख पाए। मेरा प्रभु जीवित है, उसने हमें जीवित रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, हे प्रिय, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रह। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस घोड़े से कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि चंगा करना आपकी मर्जी है, आपके लोगों को सुरक्षित रखना आपकी मर्जी है, आपके विश्वासियों को, आपके दासों को सुरक्षित रखना आपकी मर्जी है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं 2000 साल पहले जो महिला आपके पास आकर उस चंगाई को लेकर गई, प्रभु कलीसिया के, विश्व कलीसिया के हर एक शिष्य उस महिला के समान बन जाए प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर, हम इधर उधर का चर्चा सुन रहे हैं प्रभु, समाचार चैनल का चर्चा सुन रहे हैं प्रभु जी, हमारे विश्वासियों को यह अनुग्रह दे प्रभु जी, वो प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुने और चंगाई की जो सत्य है उसकी चर्चा सुने प्रभु जी। उनका सारा ध्यान, वो सारा फोकस उसमें बना रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, वो विश्वास वास्तविक रूप से मुंह के शब्दों के माध्यम से प्रकट हो प्रभु जी। हालेलुया। और उस महिला के समान हर विश्वासी जो बीमार है या इस कोरोना से संक्रमित है, वो आज छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से, वो चंगाई को पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, हम जो प्रभु यीशु मसीह के देह हैं, हम लोग मिलकर यीशु के नाम से आदेश देते हैं, हे कोरोना थम जाओ, हे कोरोना रुक जाओ। यीशु मसीह के नाम से कोरोना के जो वायरस है, यीशु मसीह के नाम से तो मिट जाओ। ये जो दूसरा वेव है या जो इसका जो वेरिएंट, म्यूटेंट वेरिएंट्स है, जितने भी हैं, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाओ यीशु के नाम से। इस प्रकार महामारी को लाने वाले दुष्शक्तियां यीशु नासरी के नाम से हम आदेश देते हैं। प्रभु की कलीसिया, प्रभु की देह, हम आदेश देते हैं यीशु के नाम से, हे दुष्शक्तियां अपना हाथ उठाओ यीशु के नाम से। हम अपने प्रदेश पर, अपने शहर पर, अपने देश पर, हम अपने विश्व पर शालोम को कहते हैं, चंगाई को कहते हैं, छुटकारे को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। संक्रमित लोगों की संख्या कम हो जाए यीशु के नाम से, मरने वालों को संख्या कम हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम जानते हैं यह संक्रमण केवल आपसे ही दूर होगा। हम आपके नाम से छेद लेते हैं प्रभु जी, और सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, क्योंकि केवल आप ही आदर और महिमा पाने के योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हमेशा है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। वो प्रभु परमेश्वर यहोवा रफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप पर शालोम। गॉड ब्लेस यू।